ज्येष्ठ समाजसेवक नानजीभाई ठक्कर ठाणावाला यांचे नेपाळमध्ये आगमन झाले असून काठमांडू विमानतळावर त्यांचे जल्लोषात स्वागत करण्यात आले आणि यावेळी रामसीता मंदिर यासह अनेक मंदिरांना भेटी दिल्या आहेत. या दौऱ्यात त्यांच्यासोबत महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघाचे राज्य सरचिटणीस तथा दैनिक समर्थ गावकरीचे संपादक डॉक्टर विश्वासराव आरोटे उपस्थित होते. नेपाळमध्ये समाजसेवेचा ठसा नानजीभाई ठक्कर यांच्या दातृत्व आणि कर्तृत्वाची कीर्ती केवळ भारतातच नव्हे तर नेपाळमध्ये पोहोचली आहे. नेपाळमधील अनेक संस्था आणि मंदिरांना त्यांनी मदत केलेली आहे. त्यासोबतच त्यांनी सामाजिक हितासाठी अनेक कामे केलेली असून त्यांच्या शाळा येथे सुरू आहेत. त्यांच्या या कार्यामुळे नेपाळमधील अनेक मंदिरांमध्ये त्यांचं स्वागत करण्यात आलेलं आहे. इस्कॉनच्या श्रीकृष्ण मंदिरात त्यांचे विशेष स्वागत करण्यात आले. 3 मुकुट। जय भगवान जय भगवान जय भगवान। आज हम काठमांडू एयरपोर्ट पे दोपहर को 1:30 बजे गेट से बाहर निकले। हमारे डॉक्टर विश्वानंद जी महाराज, साथ साथ में हमारे आदरणीय दिनेश भाई चौधरी जी, उनका परिवार वर्षों से इधर रहता है। साथ में मेरे साथ में हमारे आदरणीय डॉक्टर विश्वासराव जी, जो हमारे गांवकरी पेपर के मालिक भी है और पूरे महाराष्ट्र के पत्रकारों के सेक्रेटरी भी हैं, और साथ में नितिन भाई। हम लोग गेट से बाहर निकले और वो गाड़ी लेके शाल लेके खड़े थे। उनका हमारा स्वागत किया और हम उधर से निकले और रास्ता जरा नाजुक है, फिर भी हम 2-2.5 घंटा चले, 3 घंटा चले। फिर हमारी ऑफिस से रिपोर्ट आया कि रास्ते में आगे नहीं जा सकते हैं। आगे हमारे आश्रम भी है और साथ साथ में मनोकामना मंदिर भी है, मगर हमारे लिए तो मनोकामना पूरी भारत की हो गई है, पूरे देश की भी हो गई है। उसके हमने चौधरी जी को समझाया कि आप उन्हें कुछ त्रिशूल, एक बड़ा होटल है इधर, दिखता है सात्विक, अपन उधर रात को रह जाए और सवेरे इधर से नहा धो के अपन जो बड़ा मंदिर है गांव के अंदर काठमांडू में, पशुपति। ऐसा तो हमारा हरे कृष्ण का भी है, उधर भी नहीं, मगर ये जो बड़ा मंदिर तो प्रख्यात है पूरा वर्ल्ड के अंदर, पशुपतिनाथ, बरोबर ना। वो मंदिर में दर्शन करेंगे, उसके आजू बाजू में 2-3 दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद उधर हरे कृष्ण मंदिर में 2-4 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा रह गए और 14 तारीख को सवेरे निकलना है दोपहर को। जब तक जितने भी मंदिर का दर्शन होगा उतना करेंगे। जो भी सामाजिक कार्य, जो चौधरी जी ने बताया, दिनेश भाई ने, कि वो भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं, और मैं उनको वही बताया कि सामाजिक जो कार्य कर रहे हैं वो साथ में आने वाला है। तुम होटल बना रहे और कुछ बनाओ परिवार के लिए, उसमें कोई वादा नहीं है, मगर साथ साथ में एक ध्यान रखो कि जो कर्म करेंगे वो हमारे साथ में आते हैं। मैं उसके लिए इधर डॉक्टर विश्वानंद जी महाराज का आमंत्रण स्वीकार लिया और मैं इधर आया, मुझे आनंद मिला। और ये नगरी भगवान की नगरी है, खास ध्यान रखो। नेपाल नगरी मेरे भगवान की नगरी है। उनकी धूल देखो, उनके झाड़ देखो, उनका वातावरण देखो, उनका मंदिरों का कोई हिसाब नहीं इधर। तो आप इधर पर्यटन भी इतने आते हैं, जैसे आप फॉरेन में जाते हैं, ये फॉरेन जैसा वातावरण इधर। तो कहने का मतलब कि इधर जो आते हो हंसते हंसते आते और हंसते हंसते चले जाते हैं, आनंद लेते हैं, और आनंद में भगवान है। भगवान कोई मंदिर में बैठता नहीं, ध्यान रखो। मेरा तो हजारों मंदिर है, मगर अभी भगवान ने हमारे से कोई बात नहीं की। मगर मेरे घर में 3:30 बजे पूजा में बैठते हो तो बात करते हैं, तेरे कुछ जरूरत है? तो मैं बोलता हूँ मुझे कोई जरूरत नहीं है। और आज से नहीं बोलता हूँ, मैं 50 वर्ष से बोल रहा हूँ कि मुझे आपने छप्पर फाड़ के दिया है, बस हो गया, अभी जिसको जरूरत है उसको दो। और वही हिसाब से आज चल रहा है गाड़ी हमारी, और भगवान चलाता है गाड़ी। पूरे भारत से लोग आते हैं, इसको मैं वापस नहीं छोड़ता हूँ। जो मांगते हो देता हूँ, मगर वो लायक कितना है वो देखता हूँ, क्योंकि उसका पैसा मेरा नहीं है, भगवान का है। उसका सदुपयोग करना चाहिए, और सदुपयोग मैं कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे कभी टोटा नहीं पड़ता है। इतना भी चेक छोड़ दिया तो फिर चेक सब पास हो जाते हैं। ऐसे तो बैंक भी हमारी है, मगर फिर भी पैसा तो होना चाहिए ना बैंक में। तो ये ईश्वर का कृपा है, माँ बाप का आशीर्वाद है, और अच्छे संतों का, जो हमारे जन्मर सर जी महाराज, हमारे अयोध्या मंदिर, और साथ साथ में हमारी उधर 250 रूम की धर्मशाला भी, उसके वो ट्रस्टी भी है और मैनेजिंग ट्रस्टी भी है, और मेरा भी उसके अंदर भाग है अच्छे काम के लिए। और कुछ भाग नहीं मांगता मेरे को, उसमें कमाई नहीं चाहिए मेरे को। मगर कभी भी आप अयोध्या जाएंगे
तो बड़ा मंदिर जो सरकार ने बनाया उसके बाजू में अपना पहला मंदिर है, तो हमारे मंदिर में रोज 3-4 हज़ार लोग आते हैं अयोध्या में, और उधर से भी कोई खाली नहीं जाते, कुछ नहीं कुछ देते हैं, रहने का भी सकोड़े और खाने पीने का भी सकोड़े। और ऐसा खाने पीने का तो बहुत जगह पे क्षेत्र चलता है, भगवान की कृपा से बहुत संस्था है। कोई किसी को कोई नहीं संभालता उसको मेरे पास भेजो, भले वो नेपाल का होगा तो भी चलेगा, ये माँ है ये बाप है, उसको कोई संभालते नहीं, और रास्ते में पड़े तो मेरे पास भेजेगा तो बिना मूल्य रखता हूँ मैं। ऐसा हॉस्पिटल भी बड़ी है, 900 फुट की है भगवान की, मगर निमित्त में बनता हूँ। किसी का भी ऑपरेशन है तो हम फोकट कर देते हैं। कुत्ते बिलाड़ी की भी ऐसी की हॉस्पिटल है, क्यों? उसका भी जरूरत है, कुत्ता होगा बिलाड़ी होगा उसकी भी जरूरत है, पशु का भी उतना ही महत्व है। तो कहने का मतलब ये सब कर्म करने का मौका मिलता है। और डॉक्टर विश्वास राव हमारे जो गाँव करी के मालिक है, वो मेरे साथ मिल गए, उनको बहुत मज़ा आता है। और धंधा अभी ध्यान में ध्यान नहीं, उतना ध्यान मेरे साथ घूमते हैं गाँव। तो कहने का मतलब भगवान सब के अंदर है, भगवान है जब भी हम उसको बोलते हैं कि तुम भगवान है, और भगवान निकल जाएगा तो राम बोलो भाई राम बोलो होता है, फिर वो बोल नहीं सकता है। उसके लिए खास ध्यान रखो। मैं इधर आया हूँ तो अंगदान करने की जरूरत है। आज अंगदान की बहुत तकलीफ है, क्योंकि एक आदमी गुजर गया, उसको तुम जला देते हैं, जला तो शरीर को देते हैं, मगर आत्मा तो अमर है। तो शरीर जो डॉक्टर को किसी दिया तो उसके अंदर 8-10 आइटम ऐसी वस्तु है कि जो दूसरे को दिया तो उसका नया जन्म मिलता है। उसके लिए अनुदान की भी हमारी जुबेज चालू है। हमारी कॉलेज में अनुदान की बहुत रैली निकली थी, हजारों बच्चे हमारी कॉलेज से स्टेशन तक चल के जाते थे, और उस टाइम में अनुदान का प्रभाव पड़ा। और आज भगवान की कृपा से रोज पेपर में आता है, कुछ न कुछ हमारे गाँव के में भी आता है, कोई न कोई अंगदान देते हैं। और ये अंगदान देना बहुत जरूरी है। जितना रक्तदान देना जरूरी है उतना ही अंगदान देना जरूरी है, कि जिससे अपन नया जन्म देते हैं। और शरीर को जला देते हैं, जला के क्या फायदा है? ऊपर से 5-7 हज़ार का खर्चा होता है, और शरीर के साथ हॉस्पिटल में दे दो, मगर अच्छी जगह पे दो, तो मैं समझता हूँ आपको इतना पुण्य मिलेगा कि उसका कोई हिसाब नहीं। मैं पूरा अनुदान हमारे गाँव के लिए, हमारे कितने स्टाफ ने भी लिख के दिया है अनुदान, मगर लिखने से कोई फायदा नहीं। लिखने के बाद वारसदार की जवाबदारी है कि मेरे पिताजी गए, डॉक्टर को फोन करने का और जो लेके जाओ, तो जलाने का पैसा बचेगा, और साथ साथ में तुम्हारा परिवार का सार्थक होगा और देने वाले का भी सार्थक होगा। फिर से इस तरह मौके हमारे नेपाल में आने का मौका मिला। वो डॉक्टर विश्वास राव जी संत है, तो उसने और हमारे खास है, क्योंकि वो हमारे रसिकाचार्य महाराज के भी वो खास है। अभी उनसे भी बात किया रसिकाचार्य महाराज ने, और कुछ उनका कार्यक्रम भी है फरवरी में, जमेगा तो जरूर मैं भी आऊँगा। फिर से आप सबको, हमारे दिनेश भाई चौधरी को भी आमंत्रण देता हूँ, आप भी साथ संत के साथ आओ हमारे ऑफिस में, क्योंकि हमारी ऑफिस धंधे के लिए है, भगवान की है। और जो आते हैं वो भगवान समझ के हम उनको उसकी जो भी तकलीफ है वो पूरी करता है भगवान, मगर निमित्त में बन जाता हूँ। जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान। आज हम नेपाल में पहुँचे पशुपतिनाथ के मंदिर के सामने से। आज यहाँ हमारे नानजी भाई खिमजी भाई ठक्कर ठाना वाला का स्वागत बहुत अच्छा हुआ। जब दोनों मित्र मिल जाते हैं तो उनकी बातचीत सुन के बहुत अच्छा लगा। दोनों भी ऐसी बात कर रहे थे जैसे सुदामा और कृष्णा जब मिल जाते हैं, और उनकी बातचीत में हमको ऐसा लगा वो दोनों बात कर रहे थे तो वो देश के बारे में कर रहे थे। और उन्होंने नेपाल में भी महाराज ने भी अच्छा बनाया है, वो चौधरी साहब ने हमारा अच्छा इन्विटेशन किया। इधर बहुत बढ़िया पहाड़ियाँ है, यहाँ के लोग हिंदुस्तान में आते हैं तो हमको लगता था नेपाली लोग उधर आते हैं वो उधर की रक्षा करते हैं। और इधर भी नानजी भाई खिमजी भाई ठक्कर ठाना वाला, उनका जो काम हिंदुस्तान में नहीं तो सब देशों में जाता है। उनका भी परिवार है, उनको भी शिष्य है, और सब वो आने के बाद बहुत खुश हो जाते हैं। आज 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से नेपाल में पशुपतिनाथ का भी है। उसका दर्शन करने का भाग्य हमारे जैसे पत्रकारों को मिला। इधर आके बहुत अच्छा लगा। इधर की पहाड़, इधर के लोगों के ऊंचीमान, इधर का होटल, ये सब हिंदुस्तान जैसा है। भारत और नेपाल दोनों भाई है, उनका रिश्ता भी अच्छा रहता है। और भारत और नेपाल में आने जाने के लिए पासपोर्ट अभी चालू हुआ है, पहला नहीं था। अभी भी ट्रैवल्स आता है, रेलवे आता है, उसमें नहीं लगता, पर एयरपोर्ट से पासपोर्ट लगता है। इधर आपको आके बहुत खुशी मिली। यह भी
हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले बहुत गोरक्षक है। इधर भी बहुत अच्छा काम चालू है। गुजरात होगा, बिहार होगा, सब लोग इधर आते हैं। हमको ऐसा लगता था नेपाल लोग भारत में आते हैं करेंसी के लिए, ऐसा कुछ नहीं। भारत के भी लोग नेपाल में आए हैं, वो भी अच्छे काम कर रहे हैं। इधर भी नेपाल में भी टेम्पल बहुत है, तो टेम्पल हिंदुस्तान लोगों के जैसे है। और इधर भी पर्यटक लोग हिंदुस्तान से बहुत आते हैं। हिंदुस्तान नहीं, सब देशों से लोग इधर आते हैं। ये पर्यटन है, अच्छा है। और मेरे को इतना अच्छा लगा का सेठ नानजी भाई खिमजी भाई ठक्कर ठाना वाला है, हिंदुस्तान के नहीं है, वो सब देश में पहुँचे हैं। वो बोलते हैं मेरे को सब मिल गया है। और इधर आके भी वो पशुपतिनाथ का दर्शन लेके बोलते हैं। और वो एक ज्योतिर्लिंग है, उसका भी दर्शन हो गया है। और इधर महाराज वो भी पोखरना इधर उधर अच्छे काम कर रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लगा। ये हमारा प्रवास अच्छा रहेगा। और इधर हमारा आके जो सम्मान किया, इसलिए हम उन सबका धन्यवाद। नमः शिवाय नमः शिवाय न शिवाय नमः वाय नमः शिवाय। आज का शुभ अवसर पर थाने से हमारा बहुत चिरपरिचित, हमारा बुजुर्ग मित्र, हमारा बड़े भाई नानजी भाई खिंजे भाई ठक्कर थाना वाला जी आए हैं नेपाल। और हम उनके साथ कई सालों से, करीब 15-16 साल से, जब से टुकड़ी जी महाराज जी का नागपुर का प्रोग्राम हुआ तब से, और बाद में कई जगह पर उनका जितना भी प्रोग्राम्स होते हैं, और उनको जो हजारों लाखों बच्चों को जो विद्या दान कर रहे हैं, और कई अनाथ बच्चों को पाल रहे हैं, और कई गरीब लोगों को इतना मेडिकल सर्विसेज जो बोलते हैं ना, विद्या वैद्य ध्यानम, ये सही सटीक एक जीवन प्रमाण हमको एक 85 इयर्स का एक लड़का हमारा मित्रता में, और हम आगे इतना अच्छा सा बढ़ रहे हैं। और NKT कॉलेज हम भी बहुत बार गए हैं, और उनका जो भवन है वो सबके लिए, अन्नदान के लिए एनी टाइम वेलकम। 6th फ्लोर धनलक्ष्मी टावर्स, थाने का स्टेशन के सामने। और ऐसा है, मालूम नहीं भगवान हमको ऐसे अच्छा लोगों को मिला रहे, और ऐसे ही काम हम भी करें। और इनका नाम से लेके, और कई और भी हमारा मित्र संत है, जैसा जन्मेजय महाराज रसिक पीठाधीश्वर अयोध्या से, और हमारा कई संत है जैसा पुणे में और नासिक में। इन सब के साथ हम कई काम ऐसा करते चलें। अभी आने वाला नासिक कुंभ मेला और महाकाल उज्जैन सिंहस्थ मेला, उनमें से इनके साथ मिलकर हम हजारों लाखों लोगों को भोजन प्रसाद का वितरण कराएंगे। और आज हम सोचा था आगे चलकर और भी कुछ संतों को मिले, लेकिन बहुत थक गए, तो इसीलिए अभी दादी में ही सब दर्शन करा के, फिर इधर से कल पशुपति दर्शन करा के, फिर हम इस्कॉन मंदिर, हरे राम हरे कृष्ण मंदिर बूढ़ा नीलकंठ काठमांडू में ठहर के, फिर परसों महाराज जी को हम, नानजी भाई जी को हम विदाई करेंगे। और इनके काम और भी अच्छा चलता रहे, इनका बच्चे, इनका पूरा खानदान, इनका आने वाला पीढ़ी सब ये काम आगे बढ़ाते रहे, और हम भी, हमारा शिष्य वृंद भी, और आगे कहीं कहीं हमारा कई पीढ़ियों से हम इनके साथ जुड़कर NKT ट्रस्ट, NKT कॉलेज, NKT और क्या 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 बहुत कुछ है। तो इसमें हम विद्या वैद्य ध्यान में साथ रहे, और हम बहुत अपने आप को बहुत भाग्यवान समझ रहे, ऐसा महान आत्माओं से मिलकर। भगवान से यही प्रार्थना है कि उनका और भी 100 साल नहीं, और ज़्यादा उम्र उनको दे। 100 साल तो होना ही होना है, और ज़्यादा उम्र दे, और उनका प्रार्थना भी करेंगे। और इनका पूरा विद्या वैद्य ध्यान में जितना भी काम आगे बढ़ रहा है, हम भी सहयोगी बने, और भाई कई लोग भी और सहयोग देंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। नमस्कार, काम करते मैं दिनेश प्रसाद चौधरी, मैं महुआ वैशाली बिहार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन 1998 से मैं यहाँ नेपाल में, हमारा कर्मभूमि दमोली
तनहू जिला रहा और 17 वर्षों से मैं अपना व्यापार प्रबंधन किया चितवन, और अभी पोखरा में 7 आउटलेट हैं। और आज बहुत एक खुशी का मौका मिला जो हमारे महान मानव सेवा में समर्पित नानजी भाई ठक्कर जी का सेवा और उनका आशीर्वाद लेने का जो आज मौका प्राप्त हुआ, उसका श्रेय हमारे स्वामी श्री विश्वानंद जी को जाता है। आज उन्हीं का दिन है कि हम दोनों के बीच एक बढ़िया संबंध जोड़ने का एक पुल का काम किया। तो शुरुआत उन्हें बहुत बहुत हृदय से मैं नमन करता हूं, और साथ साथ मैं अपने पिता तुल्य नानजी भाई जी को मैं निवेदन और क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मैंने इनके स्वास्थ्य और उम्र का ख्याल नहीं करके मैं अपने गाड़ियों से, चूँकि रास्ता ऐसा विकट परिस्थिति, मुझे इनके बारे में पता नहीं थी, इसके लिए मुझे क्षमा करेंगे नानजी भाई जी, क्योंकि मैंने जान के नहीं बाई रोड, ये आज मौसम खराब था सो इसलिए मैंने बाई एयर नहीं लाया, नहीं तो एयर से ले आते पोखरा। मैं अपना कर्मभूमि दिखाता, तनहू जिला दिखाता, वेद व्यास गुफा दिखाता, वहाँ का ताल बड़ाही दिखाता, ताल मंदिर दिखाता, विंध्यवासिनी मंदिर दिखाता, केदारेश्वर मंदिर में मैं मुझे अफसोस रहा और मराल भी हो रहा है, साथ साथ आत्मा भी हो रहा है कि ऐसे महापुरुष को मैंने बुलाया, लेकिन मैं उनका सेवा अच्छे ढंग से नहीं कर पाया। ये मुझमें कमी हुई, इसके लिए क्षमा करेंगे, क्योंकि आज बाइक ज़्यादा समय लेके आएंगे तो पोखरा में हर कम समय में तीर्थ स्थल को देखते, चूँकि ये पोखरा जो है, कहा गया है पोखरा को नेपाल का मुटुक है, कलेजा है, अर्थात नेपाल का जो है पोखरा दिल है, हार्ट। यदि हम नेपाल आते हैं और पोखरा नहीं गए तो कुछ नहीं घूमे, ऐसा कहा गया है। पूरे विश्व के लोग जानते हैं, क्योंकि आज नेपाल का सरकार ने ही पोखरा को पर्यटकीय स्थल घोषणा किया है, ये 5-6 महीना पहले। इसीलिए मैंने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि तपोभूमि, कर्मभूमि, पवित्र भूमि, और यहाँ साक्षात ही नज़दीक में आकर के मनोकामना माई का दर्शन, जो विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं, ऐसे पूजनीय और तीर्थ स्थल पर तीर्थ करने के लिए, लेकिन शरीरवश, समयवश एक उनको हमारे नानजी भाई का समय नहीं मिला, उसके लिए मैं हमेशा के लिए मन में कुछ लगा रहेगा। अब आशा है इन फ्यूचर में स्वामी जी ने कहा कि फ्यूचर में महायज्ञ होने वाली है नेपाल में, तो शायद 1 महीना के लिए समय निकाल के आएंगे, अपना एक बहुमूल्य समय निकाल के आएंगे, उस समय हम लोगों को सेवा करने का अच्छा मौका देंगे, यही आशा और विश्वास है। और उनसे निवेदन है कि आज की कमजोरी को, गलती को अन्यथा न लें, क्योंकि मैंने जाने ऐसा उनको परेशान और ये नहीं तकलीफ नहीं दी, क्योंकि मेरी भावना थी कि मेरा जो कर्म भूमि है, अकॉर्डिंग हमारे गुरुदेव का जो आदेश था, जो अपना कर्म भूमि है, जगह जो आपने किया नेपाल में, फैक्ट्री लगाई, होटल खोला, हार्डवेयर का जो 5-6 आउटलेट सब उनको दिखाई जाए, और हम मिल के बिजनेस शेयरिंग करें, ताकि वो तो वहाँ नेपाल भारत के लिए कर रहे हैं, नेपाल में वैसे महान पुरुषों की सहयोग की आवश्यकता है, ताकि यहाँ का समाज, यहाँ का लोग, यहाँ का गरीब लोग, सबका उत्थान और विकास हो। बॉम्बे तो एक महान जगह है, प्लेस है, वहाँ माँ लक्ष्मी की कमी नहीं, लेकिन कमी हमारे पोखरा में थी, कमी यहाँ काठमांडू में, कमी है नेपाल में। इसीलिए मैंने उनके साथ बहुत ही विश्वास के था ये इनको जोड़ना चाहा कि गायक हमसे जुड़े और व्यापार में भी सफलता करें और आशीर्वाद में सहयोग करते रहें, यही उनसे आशा और विश्वास है। धन्यवाद। महाराष्ट्राचे सर्वमान्य दैनिक समर्थ गावकरी अहमदनगर, पुणे, नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग, नांदेड, उस्मानाबाद, बीड, औरंगाबाद, नागपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा येथून एकाच वेळी प्रसिद्ध होणारे एकमेव दैनिक, सर्वसामान्य जनतेचे खुले व्यासपीठ। संपादक आहेत विश्वासराव आरोटे। मोबाईल नंबर आहे 94 23 38 85 08। दुसरा मोबाईल नंबर
9423467272. तिसरा मोबाईल नंबर 7588150001. वेबसाईट आहे sgavkari.com. मेल आय डी आहे aklgavkari@gmail.com.